नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश लिहल BTS GSM टीम से। आज मेरे पास है एक टेक्नो का E6 फ़ोन आया है डेड कंडीशन में। ये भी ऑलरेडी काफ़ी टेक्नीशियनों ने देखा हुआ है। तो जब चार्जर पे लगाते हैं तो जो चार्जिंग भी शो करता है, ऐसा लगता है जैसे ये ऑन हो रहा है। तो 0.9 के आसपास एम्पेयर लेता है और थोड़ी देर बाद ये छोड़ देता है। ये देखिए 0.92 के आसपास ये एम्पेयर ले रहा है, और लेकिन स्क्रीन के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा, ना वाइब्रेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज करेंगे स्कीमेटिक के हिसाब से भी। अच्छा, पहले बोर्ड पे देखते हैं क्या कुछ हुआ है। बोर्ड निकाल के देखते हैं पहले, दोनों तरफ आई स्कैन कर लेनी चाहिए। तो देखने में पता चल रहा है इसका CPU भी रीबॉल हुआ है और इसकी eMMC भी रीबॉल हुई है। और दूसरी तरफ पावर IC पे भी काम हुआ है, क्योंकि इसके आसपास भी फ्लक्स है। और यहाँ पे कुछ कैपेसिटर इन्होंने चेंज करके भी देखे हैं। यहाँ पे देखिए पुराने कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे लगाए हुए हैं। तो काफ़ी काम इस पर हो चुका है, काफ़ी मेहनत की हुई है वैसे इसमें। तो चलो ठीक है, मेहनत करनी भी चाहिए। जितनी भी नॉलेज है हमने कहीं पे सीखा है, किसी ने भी, जिसने भी ट्राई की है इस पर, तो मेहनत करने में कोई हर्ज तो है ही नहीं। तो इसमें अच्छी खासी मेहनत करी है वैसे, इन कैपेसिटरों को देख के लगता है। तो यहाँ पे भी इसकी शील्ड वगैरह निकाली हुई है, तो जहाँ पे भी कोशिश करी है शील्ड निकालने की, या कुछ अपने हिसाब से। तो ये E6 में जो चार्जिंग के लिए ये ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं इन्होंने, और इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक 6357 MRV। ओके, तो MRV में ये वाली जो है बाकी वाले सेम टू सेम जैसे CRV में होती है वैसे ही है। तो लेकिन एक दूसरे की जगह पे ये IC चलते ही नहीं है। फिर काफ़ी हद तक इसका सर्किट जो है वो मिलता जुलता है। तो CRV में भी 5 बक कोयले हैं, तो इसमें भी 5 हैं और सेम सप्लाई हैं। तो आई स्कैनिंग में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा भी जो दिखाई दे जाए। तो सबसे पहले हमें शॉर्टिंग ही चेक कर लेनी चाहिए, इसकी रीडिंग चेक कर लेनी चाहिए बक कोयलों की और LDO सेक्शन की, जितनी भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। B बैट से सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं वी बैटरी कनेक्टर पे इसकी रीडिंग क्या है। तो ये वाली सेंटर में जो है B बैट की लाइन है। मीटर को कर लेते हैं पहले डायोड मोड रेंज पे। तो पहले ब्लैक प्रॉप से कितनी रीडिंग आ रही है, 376 के आसपास, और रेड प्रॉप से OL। तो इसका मतलब B बैट पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद BPH चेक करनी है। ये BPH के कैप हैं, तो इनमें अगर रीडिंग देखें तो हम इस पर 376 और प्रॉप चेंज करके OL, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो BPH B बैट ये दोनों ठीक हैं। और इसके बाद बक कोयलों की रीडिंग देखनी है। तो बक कोयलों की रीडिंग देखने के लिए तो इसके आसपास मतलब हल्का सा जा तो कोई कैप लगा हो, जहाँ कोयल के नीचे कहीं प्रॉब लग जाए तो उससे रीडिंग देखी जा सके। तो एक पहली ये वाली कोयल जो होती है जहाँ पे डॉट है, तो इसके पास जो कोयल होती है ये VPA की होती है। तो ये जाती है PA को 3G 4G IC को नेटवर्क सेक्शन में। तो यहाँ पे रीडिंग ठीक है इसकी। और इसके बाद देखते हैं ये नेक्स्ट बक कोयल जो है, तो इसकी रीडिंग कितनी है। इसकी रीडिंग 9900, ये ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है जहाँ पे।
तो इसके बाद नेक्स्ट कोयल 30 और प्रोब चेंज करने के बाद 90। रीडिंग लो ज़रूर है इसकी, पर इसको शॉर्टिंग नहीं बोल सकते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कोयल, इस पे ठीक है 190 के ऊपर ही है रीडिंग, और रेड प्रॉप से चेक करनी है 50 के आसपास। इसको भी शॉर्टिंग नहीं बोल सकते हम। और इसके बाद ये VS1 की कॉयल होगी, इसकी रीडिंग भी चेक करनी है कितनी है। इस पे ये कैप ही लगा हुआ है, कैप भी चेक कर लेते हैं। 394 और 1100 के आसपास। बाकी वालों पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। और इसके आसपास जो कैप लगे हुए हैं इन पे भी देख लेते हैं कोई शॉर्टिंग हो तो। ये भी ओके है। और इसके बाद ये कैप, ये भी ओके है। और इसके बाद ये छोटे कैप लगे हुए इन पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, सब पे रीडिंग आ रही है। ओके रीडिंग। अच्छा, हमने शॉर्टिंग तो चेक कर ली, कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिली। और अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इसके वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। बक कोयलों पे वोल्टेज देखने पड़ेंगे भी सब बक कोयलें अपने ठीक काम कर रही हैं कि नहीं, कौन सी सप्लाई बन रही है कौन सी नहीं बन रही। तो इसको पावर सीक्वेंस के हिसाब से और स्कीमेटिक में देख के हम समझते हैं पहले भी हम इसको कैसे डायग्नोज करें, इसकी कौन कौन सी सप्लाई हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें। तो सबसे पहले चलते हैं अब स्कीमेटिक में। और ये बड़ी बक कोयलें हैं, ये VS1 और इसके साथ मॉडेम APC और ये सारी बक कोयलों पे सप्लाइयाँ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक तो ये APC, ये V प्रोसेसर के वोल्टेज, इसको APC बोल सकते हैं। ये कोर वोल्टेज, इसको VDDCX भी बोल सकते हैं। और ये मॉडेम, इसमें मॉडेम के वोल्टेज जनरेट होने ज़रूरी हैं। और इसमें ये VS1 सबसे पहले ये वोल्टेज बनने बहुत ज़रूरी है। ये 2.05 वोल्टेज के आसपास होते हैं। और इसकी लोकेशन कहाँ है, PL 2005 लेआउट में पहले देख लेते हैं, ये वाली है। तो इसके बाद VS2 भी बनने ज़रूरी हैं। VS2 की कोयल कहाँ होगी, IC कहाँ होगा, ये भी देख लेंगे। ये तो हो गया इस साइड, तो एक बक कोयल यहाँ पे लगी हुई है, तो हो सकता है भी ये कोयल VS2 की हो। PL/01, ये देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। PL/01 ये बैकलाइट के लिए है, ये नहीं है। और ये चार्जिंग के लिए, इसके अलावा ये रही VS2, ये PL2303 है। लेआउट में पहले देख लेते हैं 2303 है कहाँ पे। PL2303 ये वाली है, IC के ऊपर ही है, पास ही है, ठीक है। क्योंकि VS1 बनेगी तो VS2 बनेगी, क्योंकि ये VS1 VS2 के लिए अनेबल का काम करती है। तो इसमें VS1 वाली अनेबल आ रही है 5 नंबर पे।
और बीपीएच यहाँ पे। ये तो होगी बक कॉइलें। अब पावर सीक्वेंस के हिसाब से देखते हैं भी स्टेप बाय स्टेप कौन सी सप्लाइयाँ हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही हम पावर की प्रेस करेंगे, जहाँ चार्जर लगाएंगे, तो उसके बाद सबसे पहले जो सप्लाई बननी चाहिए और जो चेक करनी है हमने फास्ट ट्रैक पे, मतलब जल्दी, ये नहीं भी छोटी छोटी ये वाली सप्लाई है, ये नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे VS1 से। VS1 से स्टार्ट करके हमने इनेबल 1 तक जाना है। सबसे पहले चेक करनी ज़रूरी है VS1 और इसके साथ साथ VS2, क्योंकि ये वाली VS1 इसके लिए इनेबल का काम कर रही है। VS2 बनेगी तो इसके बाद ये बाकी की सप्लाइयाँ स्टेप बाय स्टेप बनती हुई चलेंगी। और जब ये सारी सप्लाइयाँ बन गई तो लास्ट में देखना है हमने वॉचडॉग। तो वॉचडॉग का इन फ़ोनों में ज़्यादातर मैंने ये देखा है भी बाहर टिप ही नहीं दिया होता। तो उससे पहले ये इनेबल 1 इससे बनने वाली जो सप्लाइयाँ हैं वो चेक करेंगे। 9A में इससे बनने वाली सप्लाइयाँ जो होती हैं वो होती है VDD2 जो 1.1 वोल्टेज होती है, और बनती है इससे VDDQ जो 0.6 वोल्टेज होती है। तो इस फ़ोन में देखते हैं इन्होंने ये वोल्टेज कहाँ से बनाई है, कौन से सेक्शन में कौन से आईसी लगाए हैं इसमें। तो 9A में तो इसके लिए एक्स्ट्रा आईसी लगे हुए हैं। तो इन्होंने टेक्नो में के E6 में क्या किया है तो ये सर्किट डायग्राम में देखेंगे। और इसके अलावा हमें ये भी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी VUSB, उससे पहले VIO 2.8, eMMC के लिए VCC, तो ये डिफ़ॉल्ट ऑन VIO 1.8। ये सारी सप्लाइयाँ 1 बाई 1 हम चेक करते चलेंगे। बिना रीज़न हम ना तो पावर आईसी चेंज करेंगे, बिना रीज़न हम ना CPU और eMMC को हाथ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर उनमें कोई दिक्कत दिखी हमें तो उनको उतारेंगे, तो रिवॉल्व करेंगे, तो उनकी लाइनों को चेक करेंगे, नहीं तो पावर सीक्वेंस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते जाएंगे भी कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सर्किट डायग्राम में हम देखें, अगर बक वालों को तो देख लिया हमने, तो एक्स्ट्रा बक जो है वो भी देख ली। तो इसके अलावा जो है VA12 भी बनती है एक सप्लाई, तो वो इनेबल 2 से बनती है। तो जहाँ पे इनेबल 2 है तो ये रही एक्स्ट्रा PMIC इनेबल 2, तो ये इस LDO से बननी है ये VA12। नहीं तो 9A में क्या किया हुआ है इन्होंने, ये ऐसा LDO वाला IC लगाया हुआ है LDO की जगह पे एक्स्ट्रा LDO, तो इससे बनती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है इस फ़ोन में, कैमरे के लिए DVDD वोल्टेज बना दिए, कैमरा D, यहाँ पे लिखा है VCAM D। तो इस IC से इन्होंने कैमरे के लिए वोल्टेज दे दिए। तो इसके लिए अनेबल अलग से आ रही है। आई थिंक ये CPU इसको अनेबल दे रहा होगा। तो इसको नहीं तो 9A में अनेबल 2 आती है, तो इन्होंने अनेबल 2 जो है वो किसी और काम के लिए यूज़ करी होगी। तो चलो खैर उसको तो बाद में देखते हैं, पर हमारे लिए फ़ोन को ऑन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम फोकस करेंगे जो ऑन होने के लिए सप्लाइयाँ ज़रूरी हैं उनको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो जिसमें VA12 भी आएगी, और इसके अलावा LDO सेक्शन में जो सप्लाइयाँ बन रही हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। तो ये LDO सेक्शन रहा। LDO सेक्शन में सप्लाइयाँ हमने चेक करनी है जो ऑन होने के लिए ज़रूरी थी। तो इसमें थी एक तो VEMC, तो ये वाली सप्लाई ज़रूरी है। तो इसके अलावा ज़रूरी है ये पावर सीक्वेंस में देखी VIO 2.8, ये ज़रूरी है। तो इसके अलावा ज़रूरी थी VUSB, तो USB के लिए जो सप्लाई जनरेट हो रही है वो ज़रूरी थी, तो वो भी चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे आ गई ये VD-RAM, ये भी ज़रूरी है, ये भी वहाँ पे हमने देखी थी, ये सप्लाई ज़रूरी है। ओके,
तो VUSB यहाँ पे ये रही, ये सप्लाई भी देखेंगे, तो ये भी बननी ज़रूरी है। तो इसके अलावा हम देखते हैं भी रैम के लिए जो सप्लाई है वो कहाँ से आई, तो वो भी हो सकता है हमें लास्ट में जाके चेक करनी पड़े। तो eMMC सेक्शन में देख सकते हैं, तो उसको फॉलो कर लेंगे हम। ये रही, इसमें लगी हुई है LPDDR3, तो LPDDR3 BGA221 होती है। तो इसकी जो सप्लाई है वो देखनी है, पर ये तो CPU के अंदर है शायद, हाँ ये CPU में होगा, ये CPU में है। और ये eMMC सेक्शन में जाके देखते हैं eMMC कहाँ दी है इन्होंने, कौन से पेज पे। तो पहले ऐसे करते हैं, लेआउट में देख लेते हैं कि eMMC का नंबर क्या है, U4001, डायरेक्ट उसी पे चलते हैं, U4001 ये रहा। और यहाँ पे देखनी है हमने सप्लाई भी, कौन कौन सी सप्लाई कहाँ से आई। एक तो चाहिए इसको VDD1, eMMC के लिए VMC देख ली, डिफ़ॉल्ट ऑन 1.8, और रैम सेक्शन के लिए सप्लाइयाँ जो है वो VDD2 और VDDQ, ये 1.2 ही मिलेगी। ये VD रैम, ये VD रैम निकल रही है पावर IC से, LDO सेक्शन से। ओके, दो ही हैं सप्लाइयाँ इसमें मेन। तो ये VDD1 कहाँ से दी इन्होंने, ये भी चेक कर लेते हैं। ये आ गई CPU में, और इन्होंने VDD1 भी VIO 1.8 से ही दे दी। चलो ये भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि VIO 1.8 चेक कर ली तो ये साथ के साथ ही रैम को मिल ही जानी है सप्लाई। ओके, पावर सीक्वेंस के हिसाब से अब वोल्टेज चेक करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखने हमने VS1 कोर वोल्टेज, मॉडेम, इनेबल 2 से बनने वाली सप्लाई। अच्छा चलो, इसके बाद देख लेंगे हम ये VIO 1.8, ये सारी सप्लाइयाँ 1 बाई 1 देखते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अभी कहाँ पे प्रॉब्लम निकलती है। बोर्ड को लगा लेते हैं वापस, और चार्जर लगा के, बैटरी लगा के हम इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो इस साइड घुमा लेते हैं, तो यहाँ पे इसके वोल्टेज बक कॉइलों के पास चेक करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं BPH पे 3.7 वोल्टेज बन रहे हैं। ओके, तो ये एक नंबर वाला पैड, एक नंबर यहाँ पे है, तो जहाँ पे डॉट है तो इसके पास जो बक कॉइल लगी रहती है, ये BPA की सप्लाई जनरेट करेगी। तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑन होने के बाद सप्लाई जनरेट करेगी। और इसके बाद वाली कॉइल देखते हैं, जी हाँ, इस पर सप्लाई जनरेट हो रही है, कुछ पॉइंटों में आ रही है और जा रही है, क्योंकि फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि फ़ोन कंप्लीट ऑन नहीं हो रहा प्रॉपर। इसका मतलब पावर सीक्वेंस के हिसाब से सारी सप्लाइयाँ जनरेट नहीं हो रही, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो रही हैं। ये भी सप्लाई बन रही है, ये कॉइल काम कर रही है। इसके बाद ये भी बन रही है सप्लाई 0.2 के आसपास, और इस बक कॉइल पे देखते हैं तो यहाँ पे भी बन रही है। जहाँ पे वैसे तो जब स्टेबल होगी ये सप्लाई तो 2.05 के आसपास होगी, तो लेकिन ये अपना काम कर रही है। और अगर ये काम कर रही है तो इसका मतलब ये VS2 वाली कॉइल ये भी काम कर रही होगी। तो यहाँ पे भी ये देखिए VS2 वाली जो है लो वोल्टेज LDO होती है, 1.4 के आसपास सप्लाई जनरेट करनी है इसने, तो ये बिल्कुल सप्लाई बना रही है। इसके बाद रह गई बात, जो सप्लाइयाँ बन रही हैं 1.8 जो डिफ़ॉल्ट ऑन, वो ज़रूरी है। तो उसके कैप इसके आसपास ही होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाले कैप हैं 2 लगे हुए, यहीं पे इसके पास ही इस साइड 1.8 का कैप होता है। तो इस कैप पे देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे बन रही है सप्लाई, कोशिश कर रही है ये बनने की। ओके, इसके बाद देखते हैं CPU के पास 3.0 सप्लाई जो है
VUSB की जो लास्ट में जाके बनती है सप्लाई, वो देखते हैं। वो CPU के यहाँ पे कैप रहता है, इसके इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे नहीं, इस साइड डॉट है तो इसके ठीक अपोजिट साइड इस साइड होता है कैप। तो यहाँ पे देखते हैं 3.0 सप्लाई बननी चाहिए। यहाँ पे 3.0 बन रही है सप्लाई, इसका मतलब यहाँ तक पावर सीक्वेंस इसका काम कर रहा है। तो इसके अलावा कौन सी सप्लाई बननी चाहिए वो एक बार पावर सीक्वेंस पे मैं देख के नेक्स्ट चेक करता हूँ। तो 3.0 सप्लाई बनने के बाद और सप्लाई कौन कौन सी बननी चाहिए? VIO 2.8 सप्लाई, EMMC के पास VEMC। तो ये सारी सप्लाइयाँ देखता हूँ मैं। EMMC के पास देखते हैं कौन कौन सी सप्लाई बन रही है। यहाँ पे भी सप्लाई बन रही है कोई ना कोई, ये EMMC के आसपास है, इस कैप पे यहाँ पे भी बन रही है। और ये इंटरनल सर्किट के कैप हैं और यहाँ पे भी हैं इसके पास कैप, यहाँ पे भी सप्लाई बन रही है लेकिन फ्लक्चुएट हो रही है। तो एक सप्लाई और बननी चाहिए यहाँ पे, वो होनी चाहिए VIO 2.8 वोल्टेज। तो एक बार VIO 2.8 वोल्टेज वो कहाँ पे बनने हैं पावर सीक्वेंस के हिसाब से, वो देखते हैं। तो एक सप्लाई ये बननी है VIO 2.8, EMMC की सप्लाई इसके आसपास भी चेक कर ली हमने। तो इनेबल 1 से बनने वाली सप्लाई है, ये भी चेक करनी बाकी है। तो स्कीमेटिक में देखते हैं पहले तो VIO 2.8 वोल्टेज। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस NC है, इसके अलावा ये जाने हैं नीचे सब बोर्ड पे ये रेजिस्टेंस है R6120, फिंगरप्रिंट पे भी आएंगे ये, MIPI स्विच IC लगे हुए हैं। और ये बड़ा सेंसर लगा हुआ है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जाइरो सेंसर। ओके, तो इसमें कैप देखना पड़ेगा, कैप कहाँ पे लगा हुआ है। ये वाला कैप देखते हैं C2034, C2034 ये बड़ा कैप लगा हुआ है EMMC के पास। यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, एक तो VIO, एक इनेबल देखने हैं हमने भी इनेबल 1 कहाँ पे जा रही है। क्योंकि इनेबल 1 भी सप्लाई जनरेट कर रही है कोई, ये तो NC है, इसमें इनेबल 1 है ही नहीं, यूज़ ही नहीं करी है इन्होंने। तो इनेबल 1 यूज़ होती है जिसमें DDR4 9A में, क्योंकि DDR4 रैम को 3 सप्लाइयाँ जो चाहिए, VDD2 और VDDQ, तो ये इनेबल 1 की वजह से बनती है। मतलब इनेबल 1 जो एक्स्ट्रा IC लगे हुए हैं बक IC, तो उनको इनेबल करती है ये वाली इनेबल 1। तो इसमें तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हम इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है शायद सीक्वेंस का भी फ़र्क होगा। तो अब VIO 2.8 ये EMMC के पास देख लेते हैं सप्लाई। ये वाली लोकेशन है, तो इसके इस साइड ग्राउंड होगा, तो इस साइड यहाँ पे सप्लाई फ्लक्चुएट हो रही है, कुछ पॉइंटों में बन रही है। ये 2.8 वोल्ट है,
और ये फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं कम होनी चाहिए? क्योंकि हमने वी यूएसबी की सप्लाई देखी, वो 3.0 बन रही थी, वो पूरी बन रही थी। और अगर वो पूरी बन रही थी तो इसको भी पूरी बनना चाहिए। तो इसके अलावा देखते हैं VA12 के लिए एक एक्स्ट्रा LDO लगा हुआ था, तो उस पर कितनी सप्लाई बनती है, भी वो भी फ्लक्चुएट हो रही है जहाँ पूरी कंप्लीट बन रही है। VA12 के लिए ये LDO लगा हुआ है, यहाँ पे आ रही है सप्लाई, फ्लक्चुएट हो रही है लेकिन, तो यहाँ ये वाला जो पैड है ये आउटपुट होना चाहिए, यहाँ पे बन रही है। वैसे 1.2 यहाँ से आउट होनी है, लेकिन फिर भी ये 0.5 से ऊपर जा रही है सप्लाई, 0.5 के आसपास बन रही है। तो अगर ये 0.5 के आसपास बन रही है तो VIO 2.8 जो है वो ज़्यादा बननी चाहिए, कम से कम 1.5 वोल्टेज या 2 वोल्टेज। तो यहाँ पे कुछ लग रहा है अभी गड़बड़ है, यहाँ पे पॉइंट बन रही है, तो ये बहुत कम है। इसकी रीडिंग देखते हैं, इसकी रीडिंग कितनी है। इस साइड 0.3, इस साइड 0.0, इसका मतलब ये साइड ग्राउंड है और ये वाली लाइन शॉर्ट है। तो VIO 2.1 वोल्टेज की लाइन जो है ये शॉर्ट है, और इसी की वजह से ये सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही होगी। लेकिन इसमें ये बात नई सीखने को जहाँ समझने को मिली, 9A में ये VIO 2.8 वोल्टेज ये पहले बनती है और VUSB की सप्लाई बाद में, लेकिन इसमें VUSB की सप्लाई बन रही है और ये वाली सप्लाई शॉर्ट है। तो अगर ये वाली सप्लाई शॉर्ट है तो वो 3.0 बननी नहीं चाहिए थी, तो उसको शट डाउन होना चाहिए था, बंद होना चाहिए था। लेकिन ये वाली सप्लाई में भी ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पॉइंट वोल्टेज बन रही है, उसकी वजह से शायद वो 3.0 वाली अनेबल हो रही है। पर यहाँ पे है थोड़ा समझने वाली बात है। तो इसका मतलब जब भी कोई भी फ़ोन हम डायग्नोज कर रहे हैं तो पावर सीक्वेंस के हिसाब से जो सप्लाइयाँ ऑन होनी ज़रूरी हैं, तो उनको ज़रूर आप एक बार चेक करो भी सारी सप्लाइयाँ जो है ऑन होने के लिए जो ज़रूरी हैं वो स्टेप बाय स्टेप बन रही हैं या नहीं बन रही। तो इसमें अगर मैं VIO 2.8 वोल्टेज को इग्नोर कर देता तो मुझे लगता है शायद मैं इसमें टाइम बर्बाद ज़्यादा करता। तो अब मुझे प्रॉब्लम मिल चुकी है, VIO 2.8 वोल्टेज जो है लाइन जो है वो शॉर्ट है। तो अब मैं ट्रेस करता हूँ इसको, ये कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। तो एक बार मैं स्कीमेटिक में जाके फिर से नज़र मार लेता हूँ ये कौन कौन से सेक्शन को जा रही है। एक तो फिंगरप्रिंट के लिए जा रही थी ये, फिंगरप्रिंट के बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर को, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अलावा और कहाँ जा रही है ये सप्लाई, सब बोर्ड पे भी जा रही थी। तो इस सप्लाई को फॉलो करते हैं, ये कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शन में जा रही है सप्लाई। इसको कॉपी करेंगे और फाइंड करने के लिए देखेंगे। और ये वाली जहाँ पे रेजिस्टेंस NC है, तो इसका मतलब इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके अलावा और कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है ये कनेक्टर पे, और कनेक्टर से होते हुए ये सब PCB पे जाएगी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, VFE वोल्टेज फॉर फ्रंट एंड, ये नेटवर्क IC जो नेटवर्क सेक्शन में एंटीना स्विचिंग IC होते हैं उनके लिए ये सप्लाई यूज़ करी जाती है। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये रेजिस्टेंस को NC दिखाया, तो इसका मतलब बोर्ड पे ये रेजिस्टेंस नहीं लगी होगी। और लेकिन ये VIO 2.8 वोल्टेज, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के ये 0 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू इस लाइन पे वोल्टेज दे दिए। तो इन्होंने क्या किया, VIO 2.8 वोल्टेज को यूज़ किया इन्होंने फ्रंट एंड 2.8 वोल्टेज की जगह पे।
तो इसका मतलब है ये सब बोर्ड पे जो एंटीना RFIC एंटीना स्विच आईसी, इसको बोलेंगे एंटीना स्विच आईसी लगा है, तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो। तो हमारे पास सब बोर्ड का स्कीमेटिक पड़ा है, तो उसमें देख लेते हैं भी ये कौन कौन सी आईसी में जहाँ कौन से कैपेसिटर पे जा रही है। ओके, यहाँ पे ढूंढते हैं, ये रहा बोर्ड, ये कनेक्टर, सब बोर्ड का कनेक्टर। तो ये यहाँ पे आ रही है VFE 2.8, क्योंकि यहाँ पे ये VFE से ही दिखाएंगे ये इस लाइन को, क्योंकि मोस्टली सब बोर्ड पे तो फ्रंट एंड के ही वोल्टेज आते हैं। तो इसको कॉपी करके देख लेते हैं अभी कौन कौन सी आईसी में ये वोल्टेज जा रहे हैं, इनपुट हो रहे हैं, और वहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो अगर सब बोर्ड पे काम करना पड़ गया तो ये भी हम देख लेंगे साथ के साथ ही। तो FM के लिए लगाया हुआ है इन्होंने लो नॉइस एम्पलीफायर आईसी एक, तो उसके लिए ये सप्लाई चाहिए। और इसके अलावा और कहाँ पे जाएगी ये, और ये रहा एंटीना स्विच आईसी, जी बिल्कुल। तो ये एंटीना स्विच आईसी है, तो इसमें भी जा रही है वोल्टेज, तो इस पे लाइन पे भी कैप लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम क्या करेंगे, तो ये कनेक्टर उतार के ही देख लेंगे। कनेक्टर उतारेंगे तो नीचे पत्ता रिमूव करने पे ही ये पता लग जाएगा अभी नीचे सब बोर्ड पे है शॉर्टिंग, जहाँ मेन बोर्ड पे ही है। तो ये इसको ट्रेस करना आसान है। तो इसके अलावा और कहाँ पे जाती है ये लाइन, ये भी देख लेते हैं। स्कीमेटिक में हम इस लाइन को देखते हैं, एक तो चले गई है फिंगरप्रिंट के लिए, ठीक है। इसके रास्ते में भी 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, तो ये 0 ओम की रेजिस्टेंस साइड पे करके देख लेंगे भी ये कैप शॉर्ट है या नहीं। और इसके अलावा ये MIPI IC, तो ये इनकी वजह से भी शॉर्टिंग हो सकती है। ओके, तो इसके अलावा और जा रही है ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर में, यहाँ पे 20 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर जहाँ ये कैप शॉर्ट नहीं हो सकता। अगर ये कैप शॉर्ट होता, जहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर शॉर्ट होता, तो इसकी इस लाइन की रीडिंग ग्राउंड के साथ 20 से ऊपर आनी चाहिए थी, क्योंकि अभी रीडिंग हमें मिल रही है सिर्फ 3 की रीडिंग मिल रही है। और 3 की रीडिंग का मिलना मतलब भी ये 20 ओम की रेजिस्टेंस से पहले पहले ही शॉर्टिंग है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो इसके बाद जाइरो सेंसर को चेक करना पड़ सकता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इजी काम करते हैं, भी कनेक्टर उतार के देख लेते हैं भी सब बोर्ड पे शॉर्टिंग है या मेन बोर्ड पे शॉर्टिंग है। अगर मेन बोर्ड पे हुई तो मेन बोर्ड पे ढूंढ लेंगे, तो नहीं तो फिर सब। अब देखते हैं इस कैप पे शॉर्टिंग गई या नहीं गई। ये शॉर्टिंग निकल चुकी है। तो अब हमें क्लियर है, अभी मेन बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके है और ये शॉर्टिंग सब बोर्ड की वजह से है। तो VIO फ्रंट एंड वोल्टेज के जगह पे गई, तो इसलिए तो ये लाइन शॉर्ट है। तो सब बोर्ड इसका निकाल के देखते हैं क्या दिक्कत है। इसकी काफ़ी हालत ख़राब लगती है, वाटर डैमेज लगता है। यहाँ पे देखिए थोड़े कैप गल चुका है जैसे। इसका ये कनेक्टर उतार के फिर अब कनेक्टर ये लगा के देखते हैं अभी शॉर्टिंग वापस आई या निकल गई। निकल चुकी है, तो इसका मतलब मेन बोर्ड बिल्कुल ठीक है, पत्ता भी ठीक है, और ये प्रॉब्लम है तो ये सब बोर्ड में।
एक तो ये आईसी है, ये एंटीना स्विच आईसी है, एक था एफएम के लिए आईसी। तो ये हो सकता है एफएम के लिए आईसी। और ये इसको पहले वॉश कर लूँ मैं। इस साइड ज़्यादा पानी लगता है। ग्राउंड पैड यही है। यहाँ पे रीडिंग कम है, ये ओके है। यहाँ पे काफ़ी पानी है, ये पैड ही गल चुका है। इस कैप की वजह से ही शॉर्टिंग है। ये देखिए, ये कभी शॉर्ट रीडिंग देता है, कभी नहीं देता, तो ये ही शॉर्ट था। वाटर डैमेज की वजह से गल चुका था। तो बोर्ड वापस लगा के देखते हैं शॉर्टिंग ठीक हो चुकी है कि नहीं। शॉर्टिंग निकल चुकी है। तो ये सब बोर्ड की वजह से लाइन शॉर्ट थी, जिसकी वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था और सप्लाई जो है, ये इसकी सप्लाइयाँ सारी फ्लक्चुएट कर रही थी। और देखते हैं अभी ये ठीक हुआ, जहाँ सेम पोजीशन है, जहाँ कोई और दिक्कत है। तो इसमें ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी। ऑन करके देखते हैं बोर्ड को, क्या पोजीशन है इसकी। ये ऑन हो चुका है। ये देखिए, ये चार्जिंग लोगो दिखा दिया है इसने, चार्जिंग भी चल पड़ी। बैटरी लो है, 3% दिखा रहा है और फ़ोन ओके हो चुका है। ये VIO 2.8 वोल्टेज, इसी से पता चल जाएगा अभी सारी सप्लाइयाँ स्टेबल हो गई और फ़ोन ऑन है 2.8।
ये चार्जिंग ले चुका है और एम्पेयर भी देखिए अब 1.2 के आसपास ले रहा है। और ये देखिए ये चार्जिंग भी चल पड़ी। पहले जब लगाया था तो 3% दिखा रहा था, वो अब 4% दिखाने लग गया। ओके, तो ये फ़ोन अब ओके हो चुका है। इसमें एक बात सीखने को मिली है, तो पावर सीक्वेंस के हिसाब से जब हम चेक करते जा रहे हैं तो अगर लास्ट वाली सप्लाई बन रही है तो ये मत सोचो भी उससे पहले वाली सारी सप्लाइयाँ बन चुकी होंगी। तो एक बार ज़रूर उनको रीचेक कर लेना ज़रूरी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन।